नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो साथियों, कल मैंने शुरुआत की थी महाभारत के 18 रहस्यों के बारे में जानने के विषय में। तो कल तक आपने जान लिया था कि महाभारत के मृत और जीवित बचे योद्धा तक। आगे आज हम इसमें जानेंगे आगे कहानी। तो रहस्यमय जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप में जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहां कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ। शांतनु से गंगा के विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगूध द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से वही वेदव्यास आए। और अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 और एक पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और मातरी थीं। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने धर्मराज इंद्र पवनदेव का आवाहन किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और उसी तरह माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य है। कहते हैं उनका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने कारण पड़ा था। इस तरह गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था। नामपदी एक देव कन्या थी। इंद्र ने शरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था। देव कन्या नामपदी के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वो सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। यह कृप ही कृपाचार्य कहलाए। महर्षि भारद्वाज मुनि का वीर किसी द्रोणी अर्थात यज्ञ कलश अथवा पर्वत की गुफा में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहलाया गया। ऐसे भी उल्लेख हैं कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती जब घृताची को देखा और उसे देखकर वो आसक्त हो गए, जिसके कारण उनका वीर स्खलन हो गया, जिससे उन्हें द्रोण में रख दिया अर्थात एक यज्ञ कलश में रख दिया। बाद में उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर था। इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया। सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था? कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक था? कहते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा नायक भीष्म थे, जबकि कृष्ण ने तो इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध शुरू ही हो गया तब वो सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक मामा शुक्नी को माना जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे मौके थे जब भीष्म ने खलनायक की भूमिका निभाई। ऐसे में श्री कृष्ण ही सर्वसम्मति से नायक घोषित होते हैं। महाभारत के उलझे हुए रिश्ते।
महाभारत में एक और जहाँ धर्म और नीति की बातें हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते हैं जिनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। सोचिए, पांडु का अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वे तो पांडु के नहीं थे, फिर भी वो पांडु पुत्र कहलाते थे। दूसरी ओर अपने कुंवारेपन में कुंती ने एक पुत्र को सूर्यदेव के सहयोग से जन्म दिया था, जिसे कर्ण कहा जाता है। उसी तरह दूसरी ओर धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, वे तो ऋषि वेद व्यास के थे, तब भी वो कौरव कहलाए। ऐसे में जिस कौरवों के साम्राज्य के लिए ये युद्ध हुआ, वो कौरवों और पांडवों के बीच नहीं लड़ा गया। यदि वो सभी कौरव या पांडु पुत्र नहीं थे, तो क्या उन्हें फिर भी हस्तिनापुर की गद्दी का अधिकार था? कहते हैं गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था, जिसका परिणाम भीष्म थे। द्रौपदी का अपने 5 पतियों से कैसा रिश्ता था? एक स्त्री 5 पुरुषों से कैसे विवाह कर सकती है, जबकि एक पुरुष 5 स्त्रियों से विवाह कर सकता था? प्राचीन काल से ही स्त्रियों का ऐसा करना वर्जित माना गया है, लेकिन महाभारत में द्रौपदी एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। 5 पांडवों द्वारा उनसे जन्मे 5 पुत्र, जिसमें से प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक व श्रुतकर्मा के नाम से विख्यात हुए। महाभारत में भगवान कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब कृष्ण की बहन से विवाह किया तो उनकी चीजा ही बन गए थे। लेकिन भगवान कृष्ण का अर्जुन से नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम जामवंती था, जो रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री थी। इसी जामवंती से श्री कृष्ण को एक पुत्र मिला जिसका नाम सांब था। इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत में और भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में उलझे और गुथे हुए हैं, फिर भी सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरता देख कहीं संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का निर्णय लिया गया जहां क्रोध और द्वेष से के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में करवाने की घोषणा दी। कुरु का क्षेत्र। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्यलोक में जाएगा। मेरी ऐसी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। इंद्र ने देवताओं से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास भी है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र नहीं जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा।
यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काल गति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वो जो कुरुक्षेत्र मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अतः वह पुनः जन्म नहीं लेते। श्री भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। महाभारत के शाप। महाभारत में जितनी महिमा वरदान की है उतनी ही शाप की भी। यदि ये शाप नहीं दिए जाते तो महाभारत होती ही नहीं। एक बार दिव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने दिव से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस दिव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगा। यही दिव गंगापुत्र कहलाए, यही गंगापुत्र भीष्म कहलाए। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वो उनका विवाह विचित्रवीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो शल्वराज को चाहती थी। लेकिन शल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा के कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी में अम्बा की मदद करने में असमर्थ हुए। तब अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी, तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गैरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बन जाती है। महाभारत के अनुसार पांडु अम्बालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वो पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्रु के साथ आखेट कर रहे थे, तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वो ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया, इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया। जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवास कर रहे होंगे तो भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सके और उनका कोई पुत्र नहीं हो सका। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। लेकिन जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गए तो उनके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी उनके निवास स्थान पर गई और प्रणय निवेदन किया। साथ ही उसमें कोई दोष नहीं लगता, इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी दी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए उस निवेदन को नकार दिया। अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप दे दिया। इस शाप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वो इस शाप से शाप मुक्त हो गए थे।
गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रोधित होकर कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध बहती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। श्री व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन भी किया। महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों से उनकी वार्तालाप हुई। उन्होंने इसी बीच दुर्योधन से कहा कि तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वो व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह उदंडता देखकर महर्षि क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को शाप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोंक रहा है, उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां की आज्ञा अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। तो साथियों, ये थी वो कुछ जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा की है। वीडियो पसंद आया हो, आपने यहाँ तक वीडियो पसंद देखा, उसके लिए आपका सदर धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।